जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जहांगीर और आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में, जिसको आपने इस मंजिल तक पहुंचाया। आपने इस अपने परिवार को लगातार प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार देते रहे। और आपकी हर एक सब्जेक्ट की एक एक क्लास हो चुकी है। जो आपको 15 तारीख को इंट्रोडक्शन हुआ था, 16 तारीख को आपकी क्लास हुई थी, तो आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी, जो नए सब्सक्राइबर है, नए विजिटर है, तो नीचे आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। एक आपकी प्ले लिस्ट है सारथी बैच की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें। 2 आपके हो चुके साइंस का और मैथ का, और एक आपकी प्ले लिस्ट है योद्धा बैच की, जिसमें योद्धा साइंस और योद्धा मैथ। योद्धा मैथ तो आपका सुबह 9 बजे आवा, और योद्धा साइंस की सीरीज आपकी दोपहर या आप शाम बोल लो, शाम को 3 बजे आवे, 3 PM पे। तो जितना हो सके सेशन को शेयर किया करो। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो जल्दी जाओ, कमेंट बॉक्स में वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, उसे ज्वाइन करो। और मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा था, आपने क्लास ले चुके थे नंबर सिस्टम की पहले, और उसमें हमने क्या सीख लिया था? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इवन नंबर, सम संख्या आज पढ़ेंगे। सम संख्या होती क्या है? देखो, एकदम बेसिक से लेके चल रही है। नंबर्स क्या हो, कैसे नंबर्स डेवलप हुए, क्या पहले से ही नंबर्स थे, क्या 1 2 3 4 जो हम पढ़े यही नंबर है? तो उन सब के बारे में मैंने बात करी थी, किस तरह नंबर्स डेवलप हुए। अब नंबर्स को कई कैटेगरी में बांट लिया था, तो जो उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया था, तो उनकी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या होगी। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी योद्धा बैच गणित के नाम से, तो उसे ज्वाइन करो। और एक क्लास, दो आपकी 2 क्लास होली, एक इंट्रोडक्शन की और एक क्लास फर्स्ट होली, तो उसे देखो। अब बात अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर। तो आप समझ गए सम संख्या इवन नंबर की बात करते हैं। सम संख्या होती क्या है? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जा। 2 से अगर हम उन संख्याओं को भाग देते हैं तो वे पूरी पूरी कट जाती है, इसका मतलब शेष शून्य रहे। जैसे सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगी, उसके बाद 4 हो जाएगी, उसके बाद 6 हो जाएगी, क्योंकि जो भी 2 तक कट जा, 2 4 6 8 10 12, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? आगे तक चली जाएगी, आगे तक अनंत तक चली जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी सम संख्या। सम संख्या की एक क्वालिटी रहेगी, प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर कितना रहेगा? 2 रहेगा। 4 और 6 है, 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है? देखो, 2 और 4 है, अंतर कितना है? अंतर रहेगा इनके बीच आपको 2 का। अंतर कितने का? 2 का। 4 और 6 के बीच अंतर 2 का, 6 और 8 के बीच अंतर 2 का। तो आप समझ जाओगे, अगर किसी प्राकृतिक संख्या में मैं किसी सम संख्या में किसी सम संख्या में मैं अगर 2 जोड़ दूं तो उससे अगली सम संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर उसमें से 2 घटा दूं तो उससे पहली सम संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब अगर एक सम संख्या n है तो n से अगली क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी? n+2 हो जाएगी। और n से पहली क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी? n-2 हो जाएगी। साथ साथ नोट करते रहियो, आपको इवन नंबर समझ में आ गया, जो 2 से पूरी पूरी कट जा। अब आपको हो गए, क्या 0 भी सम संख्या है? क्या 0 भी सम संख्या है? अब देखो, जो 2 से कट जा वो सभी सम संख्या, लेकिन 0 सम संख्या। वैसे अगर पूर्ण संख्या देखें, 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन सम संख्या में केवल हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे। तो 0 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसे हम सम संख्या नहीं कह सकते। 0 सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या आपकी 2 हो जाएगी। लेकिन
अगर आपसे पूछ लिया सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, तब आप जीरो को भी ऐड कर सको, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो हो और जीरो दो से विभाजित हो जाए, जब जीरो को दो से भाग देंगे, दो जीरो जीरो, पूरा शेष शून्य बचा है, दो से जीरो को भाग देने से, तो सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या आपकी जीरो हो जाएगी, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या आपकी दो हो जाएगी। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, ये क्वेश्चन बने कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आप दो पे ही क्लिक करोगे, सबसे छोटी सम संख्या दो हो जाएगी। आई बात समझ में? सम संख्या होती क्या है, इनके बीच का अंतर दो होगा, किसी भी संख्या में अगर दो जोड़ देंगे तो अगली सम संख्या प्राप्त हो जाएगी, अगर उस संख्या में से दो घटा देंगे तो उससे पहली सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सम संख्या आप सीख गए हो। सबसे छोटी सम संख्या दो, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यह आगे तक कहीं तक भी हम ले जाते चले जाएंगे सर। तो सम संख्या जो दो से विभाजित हो जा। अब बात करेंगे विषम संख्या की, ओड नंबर की। किसकी बात करेंगे? ओड नंबर, विषम संख्या। विषम सम संख्या, सॉरी विषम संख्या की बात करेंगे। विषम संख्या को क्या बोल रहा है? ओड नंबर। ओड नंबर जितना हो सके दोस्तों मेहनत करो, अपने यार दोस्तों तक इसे शेयर करो। और आप देखो एक बार 3 महीने देखे तो देखो मुझे, आप गणित के महारत हासिल कर लोगे, महारथी हो जाओगे, गणित के योद्धा बन जाओगे। गणित आपका ब्रह्मास्त्र रहेगा। कोई सा भी एग्जाम दे दियो, गणित के सारे क्वेश्चन फुल अटेम्प्ट आप करके जाओगे, बेशर्ते मेरी सारी बात आपको माननी पड़ेगी। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़े। मैं भी आपकी क्लास लेने के चक्कर में 3 दिन से केवल 3 घंटे की नींद ले रहा, आप अंकों में देख रहे होगे। और आज लग रहा मुझे कि सोना जरूर पड़ेगा दिन में, तो फिर भी मैं खड़ा हुआ हूँ, लगा हुआ हूँ। तो आप इतनी तो मेहनत करो, क्लास तो रेगुलर ले सको, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। ठीक है, क्लास आप लोगे तो इसमें आपका कहीं ना कहीं फायदा रहेगा। जो हमारे अंदर नॉलेज हो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, जो हमारे अंदर ज्ञान हो वो हमें समाज में सबसे अलग खड़ा करता है, सबसे विद्वान बनाता है। आप अगर ग्रुप में बैठे, आपके अंदर ज्ञान है, आप कोई बात बताओगे तो उसे सुनने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, आपको इज्जत मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगी। तो जितना हो सके अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए टाइम दो। आप टिकटॉक में और ये रील वगैरह देखने में भी तो टाइम को, उसमें अपना टाइम बचाओ, कुछ नहीं धरा उनमें। ठीक है, बहुत सारी चीज, बहुत सारे ऐप्स क्या है आपके समय को खरीद रहे, और समय को वे कोड़ियों के भाव खरीद रहे, लेकिन आपको नहीं पता आपका समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई आपके घर में बुजुर्ग हो, उससे पूछ के देखियो कि पूरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो कहेगा पैसा भी सब यहीं रह जा, सब घर बार सब यहीं रह जा, आपका समय सबसे महत्वपूर्ण है। आपको अगर आपने ये देखो कि अपना समय किस तरह बिताया, वेस्ट तो नहीं करा, अपना बेकार तो नहीं खो दिया। और आजकल क्या हो रहा है, आपके छोटे मोटे ऐप आवे और आपके 10-10 घंटे, 4-4, 5-5 घंटे ऐसे ही पी जाए, आपको पता नहीं चलता। वे आपके समय को लेकर खुद पैसे इकट्ठे कर रहे, अपने कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी खोल रखी, लेकिन वास्तव में उन्हें चलाने वाले कौन हो? आप हो। आपका समय उन्हें चलावे, अगर आप उन्हें समय देना बंद कर दो तो वे बिल्कुल ठप पड़ जाएगी। आप क्या करो, उन्हें समय दो, वे आपके समय को खरीद रहे, आपके समय से पैसा कमा रहे। तो आपको क्या मिल रहा? आपको मिल रहा आपकी जीवन की बर्बादी। तो आपको अपना समय खोने से बर्बादी मिल रही, तो समय को वहां पे लगाओ जहां से आपको आबादी मिले, आपको कुछ प्राप्त हो, कुछ आपका ज्ञान वृद्धि होवे, कुछ आपके पास लौट के आवे। समय अगर आपने दिया तो आपके पास कुछ लौट के आवे। तो इतना भी हो सके, मैं ये नहीं कहता मेरी क्लास लो या मेरा चैनल चलाने के लिए मैं बोल रहा। आप अगर डेली ये सोचो कि आप सुबह 8 बजे उठो, अगर आप 7:30 बजे उठना स्टार्ट कर दो, तो यानी कि अगर 8 घंटे की नींद लो, आप 7:30 घंटे की नींद लेनी स्टार्ट कर दो, 8 बजे ना उठ गया, 7:30 बजे उठो लोगो, तो उस आध घंटे में एक दिन में आप आध घंटा बचा रहे। एक महीने में कितने घंटे बचा लिए आपने? एक महीने में 15 घंटे बचा लिए।
ठीक है। और एक अगर देखा जा वर्किंग जो कार्य करने वाले घंटे हो, वर्किंग आवर हो, पूरे दिन में कितने हो, 8 से 10 घंटे, तो आपने 1 से 1.5 दिन बचा लिया एक महीने में। एक साल में कितना बचा लोगे, 12 14 दिन 15 दिन बचा लोगे आप पूरे। तो उन 12 14 दिन 15 दिन लो, आप ये देख सको आप कितनी मेहनत कर सको, क्या सीख सको। और अपनी पूरी जिंदगी में आध घंटा पहले उठने का कितना फायदा है। आप रेगुलर आध घंटा कोई पुस्तक भी पढ़ोगे तो आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उसमें काफी ज्यादा नॉलेज गेन कर लोगे और साल भर में आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। तो जितना हो सके अपने ज्ञान के लिए, क्योंकि ये मस्तिष्क है, ये पूरे आपके शरीर को चला रहा, शरीर को ही नहीं चलाता, ये आपकी जिंदगी को भी चलावे। ठीक, तो इसको पावर दो, इसमें क्षमता लाओ कि कुछ सोचने समझने की, कुछ नया करने की, और फिर देखना अपनी जिंदगी किस तरह मजे करोगे आप जिंदगी में। और एक और बात, अगर सफलता चाहिए, संघर्ष चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मंजिल चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, आपको ताप सहना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और ज्यादा बात नहीं बताते वरना बोलोगे ये गुरुजी बन रहे। आजकल ये भी तो रहे, अगर किसी को ढंग की बात बताया तो उसको वो बुरी लगे, लेकिन अगर उसको बुरी बात बताया तो वो तुरंत उसके पीछे पीछे चलता है, तुरंत वो जानने लगे हाँ ये ठीक कह रहा, वो गलत बात उसे ठीक लगे, लेकिन बाद में जाकर आपको पता लगे कि हाँ सही बोल रहे थे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ओड इवन नंबर हमने पढ़ लिया था, विषम संख्या पढ़ेंगे ओड नंबर। विषम संख्या बिल्कुल सम संख्या की उल्टी हो, विषम, वी का मतलब बिल्कुल उल्टी सम संख्या की, इसका मतलब सम संख्या 2 से विभाजित होवे थी, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होवे। तो प्राकृतिक संख्या कहां तक शुरू होवे, 1 तक। एक देखो, 1 2 से विभाजित हो रहा, 1 को अगर 2 दा भाग दिया जा तो क्या शेष बचेगा, 1 को 2 दा भाग दिया जा, 2 0 0, तो कितना शेष बचेगा, 1 ही शेष बचेगा। इसका मतलब 2 तय नहीं कट रही, और जो 2 तय विभाजित नहीं होती संख्या वे हमारी सम संख्या, विषम संख्या कहलावे। जो 2 से विभाजित नहीं होती हमारी संख्या तो वे हमारी विषम संख्या कहलावे। नोट्स बनाते हुए चलो, तो विषम संख्या कौन सी होती है, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। अर्थात अगर हम उन विषम संख्याओं को 2 से भाग देवे लगे तो शेष फल बचेगा। शेष फल शून्य क्या, पूरी पूरी वो कटे नहीं, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, समझे। जैसे 1 सबसे छोटी विषम संख्या, 3, 4 कट जाएगी आपकी 5, 6 कट जाएगी आपकी 7, 8 कट जाएगी आपकी तो 9 हो जाएगी, 9 2 से विभाजित नहीं होती, 11 13। आपने एक बात देखी, प्रत्येक विषम संख्या के बीच एक सम संख्या है। जैसे 1 और 3 के बीच क्या है, 2, 3 और 5 के बीच क्या आया, 4 सम संख्या, 5 और 7 के बीच क्या आया, 6 आया। एक बात तो है पकड़िए, प्रत्येक विषम संख्या के बीच एक सम संख्या है। आपको पहले क्या करना, विषम संख्या की परिभाषा लिखनी, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित करने तक पूरी पूरी विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 3 5 7, प्रत्येक विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 2। अंतर कितना हो जाएगा आपका, 2। प्रत्येक विषम संख्या के बीच का अंतर हो जाएगा 2। तो आप 2 कंडीशन समझ गए। प्रत्येक विषम संख्या, अगर कोई क्रमागत विषम संख्या है तो उनके बीच एक सम संख्या पावेगी। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या पावेगी, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या पाएगी। पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, प्रत्येक सम संख्या के बीच अंतर 2 रहे और प्रत्येक विषम संख्या के बीच भी अंतर क्या रहे, 2 रहे। तो यह समानता है, सम संख्या की और विषम संख्या के बीच क्या समानता है, समानता यह है कि प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर भी 2 और प्रत्येक विषम संख्या के बीच का अंतर भी 2। आई बात समझ में। मैं कहूं लगू कोई n एक विषम संख्या है तो इससे अगली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, आपको हो गए n+2 हो जाएगी इससे अगली विषम संख्या। आई बात समझ में। n एक विषम संख्या है तो इससे अगली विषम संख्या कितनी हो जाएगी, n+2।
n से तीसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, तो n से आगे गया तो पहली, दूसरी में n प्लस के 4 हो जाएगा, और n से अगली क्रमागत तीसरी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, n प्लस के 6। आई बात समझ में। अब एक बात देखो, अगर 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं की बात करी जाए तो सम संख्या कितनी हो जाएगी और विषम संख्या कितनी हो जाएगी। 1 से 100 तक की तो सम विषम समझ गए, मिटो दो इसे, इसमें लिख लियो आप विषम संख्या क्या हो, इसके पॉइंट भी लिख लिए। दो क्रमागत विषम संख्या के बीच एक सम संख्या है और प्रत्येक विषम संख्याओं के बीच अंतर 2 का रहेगा। अगर किसी विषम संख्या में हम 2 जोड़ देंगे तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी विषम संख्या में हम 2 घटा देंगे तो उससे पहली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। यह बात हमने पढ़ ली। अब देखेंगे और सम संख्या और विषम संख्या के बीच समानता क्या रहेगी। सम संख्या और विषम संख्या के बीच समानता रहेगी कि उनके बीच अंतर 2 का रहता है। प्रत्येक सम संख्या के बीच भी अंतर 2 का रहेगा और प्रत्येक क्रमागत विषम संख्या के बीच भी अंतर 2 का रहेगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 डॉट 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 कितनी होगी। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या 100 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह 100 हो जाएगी। अब इसमें कितनी सम संख्या और कितनी विषम संख्या, आप देखो 1 होगी, 3 होगी, उसके बाद 5 होगी, फिर 7 होगी, तो ये कहाँ तक चली जाएगी, 99 तक चली जाएगी। इसका मतलब एक एक अंक को छोड़ के जा रही, या 1 या 2, जो 5वें नंबर पर आएगी वह 3 आएगी। इसलिए इसका मतलब है अगर 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या में सम संख्या कितनी हो जाएगी, सम संख्या आपकी हो जाएगी 50। 50 सम संख्या होगी। कौन सी, 2 50 सम संख्याओं की संख्या होगी 50। और ये कौन कौन सी हो जाएगी, 2 4 6 डॉट 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 कितने तक, 100 तक। अगर इन्हें देखोगे 50 हो जाएगी। विषम संख्या कितनी हो जाएगी, विषम संख्या भी आपकी 50 हो जाएगी। 1 3 5 डॉट 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 कितने तक, 99 तक। आई बात समझ में। सम संख्या पढ़ ली, विषम संख्या पढ़ ली। अब सह अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। क्या, सहअभाज्य संख्या बाद में पढ़ेंगे थोड़ा। अब पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या हो। उसके बाद को प्राइम फैक्टर देखेंगे, सहअभाज्य संख्या देखोगे उसके बाद, ठीक है। तो सम विषम होगी। अब अभाज्य संख्या, आपको अक्सर विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बीच क्या फर्क नहीं महसूस होता, गलती कर जो आप। सम संख्या जो 2 तक कट जाए, विषम संख्या जो 2 तक पूरी पूरी विभाजित न हुआ, 2 से न कटे विषम संख्या। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, लिखा हुआ तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या को आपको इंग्लिश में बोल देंगे प्राइम नंबर। क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर, PRIME। प्राइम नंबर। आई बात समझ में। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, जिन्हें रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। ढक्कन, रूढ़ संख्या। हिंदी में रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, इसे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश करता है। इस थोड़े अपवादित क्वेश्चन जो अक्सर जिसमें हम कंफ्यूज हो गए वही क्वेश्चन पूछता है। पानी वानी की बोतल लेकर रखा करो, गर्मी का मौसम चल रहा तो जितना हो सका पानी पिया करो, स्वस्थ रहोगे। और घर से बाहर ज़्यादा मत निकला करो, वैसे ही महामारी फैल रही।
बस घर बैठकर आराम था पंखा चला के तो पढ़ाई करता करा करो जितनी हो सके। आई बात समझ में। अब देखो रूट संख्या या अभाज्य संख्या, अगर इंग्लिश में बात करें प्राइम नंबर हो क्या, वे सभी संख्याएं, कौन सी संख्याएं, कि वे सभी संख्याएं जो केवल या तो स्वयं से विभाजित होगी, या तो स्वयं से विभाजित होगी या एक से विभाजित होगी। क्या बोल रहा मैंने, वे सभी संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या तो स्वयं से विभाजित होती है, विभाजित का मतलब हो अगर भाग दे तो पूरी पूरी कट जा, वे संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है, एक से विभाजित होती है। इसका मतलब अगर उसे भाग दे तो वह पूरी पूरी कहीं तक कटेगी, या तो वह स्वयं से पूरी पूरी कटेगी, भाग देने से कोई शेष नहीं बचे, या फिर वो एक से पूरी पूरी विभाजित होगी। आई बात समझ में, या स्वयं से या एक से। इसका मतलब इसके गुणनखंड कितने होंगे, इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके फैक्टर केवल इसके फैक्टर क्या होंगे, या तो एक होंगे या फिर वह स्वयं होगी। इसका मतलब इसके फैक्टर या इसके गुणनखंड केवल दो होंगे। कितने होंगे, दो होंगे। देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक हो गुणनखंड, एक हो गुणज। गुणज क्या हो, गुणनखंड क्या हो, गुणज हो मल्टीपल, ठीक, और गुणनखंड हो फैक्टर। अब एक बार इसे समझ लो, उसके बाद वही पढ़ते हैं कि गुणज क्या हो, गुणनखंड क्या हो, फिर आपके और समझ में आ जाएगा। वे सभी संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 या तो एक से कटेगा, एक से एक या 3, एक से पूरा पूरा विभाजित होगा, या 3 को 3 तक विभाजित करना पड़ेगा, 3 एकम 3, और किसी भी चीज तक नहीं कटती। आई बात समझ में। अब 2 देख लो, 2 बताओ, 2 किस किस से विभाजित होगा, एक तक विभाजित करा, 1 दूनी 2, बिल्कुल कट गया। 2 को 2 तक विभाजित करा, 2 दूनी वो 2 एकम 2, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 2 के गुणनखंड कितने हैं, 2 के गुणनखंड केवल 1 और 2 ही है। और हमें एक बात का ध्यान रखना, वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड या जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं, जिनके फैक्टर केवल 2 होंगे। 2 कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होंगे जिसे 1 बोल लो आप, एक वह स्वयं होगा वह संख्या, जैसे 2 या 2 केवल या तो 1 तक कटेगा या 2 तक कटेगा, ठीक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सोचो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी से तो मिटो दूं, 1 हो जाएगी के, बताओ क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 हो जाएगी, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 की, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा, अब आप कहोगे हाँ, या स्वयं तभी कट रही और एक तभी कट रही, यानी कि 1 को अगर 1 से भाग दे बिल्कुल कट रहा, लेकिन अगर 1 को स्वयं भी तो 1 ही है, इससे भाग दे कट रहा, लेकिन इसके फैक्टर कितने हुए, 1 के गुणनखंड कितने हुए, गुणनखंड देखेंगे, गुणनखंड 1 के कितने हुए, गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। 1 के फैक्टर कितने हुए, आप कहोगे केवल 1 है, 1 का फैक्टर, 1 का फैक्टर केवल 1 है। और मैंने अभी अभी बताया कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना तो 2 से ज्यादा हुआ है ना 2 से कम हुआ है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 कौन कौन से, स्वयं और 1। अब 1 का देखा,
एक का तो गुणनखंड केवल एक ही है। मैंने कहा ना तो दो से कम होने चाहते ना दो से ज्यादा होने चाहते, तो एक हमारा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। एक हमारा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक के गुणनखंड कितने हैं, एक के केवल एक गुणनखंड है, तो एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। नोट करके लिख लो, नोट एक न तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है एक, न तो अभाज्य संख्या है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। तो अभी लिख लो, और न ही भाज्य संख्या है। एक को ना तो हम अभाज्य संख्या में लिख सकते और एक को ना हम भाज्य संख्या में लिख सकते। ना तो हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते, एक को प्राइम नंबर में लिख सकते, ना हम कंपोजिट नंबर में से लिख सकते। आई बात समझ में। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी विषम संख्या है, लेकिन एक जो है न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। अब आप कहोगे ठीक है इतना हम समझ गए, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी वो तो बता दो गुरुजी। अब सुनो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, दो, क्योंकि दो के कितने फैक्टर हो, दो के कितने गुणनखंड हो, केवल दो। गुणनखंड कौन से होंगे, जिन दवा पूरी पूरी कट जा, दो या तो एक तक कटेगी या दो सा कटेगी, तो दो के केवल दो गुणनखंड है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। उसके बाद तीन कह दोगे, हाँ तीन भी एक तक कटेगी, तीन तक कटेगी। उसके बाद चार, चार नहीं होगा, क्योंकि चार एक से भी कट जा, चार दो से भी कट जा, और चार चार से भी विभाजित हो जा। इसका मतलब चार के तीन गुणनखंड हो गए। चार के कितने गुणनखंड हो गए, तीन। चार के तीन फैक्टर हो गए, अगर इंग्लिश में गुणनखंड को फैक्टर बोल दे तो चार के तीन फैक्टर हो गए, केवल दो फैक्टर होने चाहिए तभी हम अभाज्य संख्या में लिखेंगे। तो चार हमारी नहीं होगा, पांच हो जाएगी, एक तक कट रही, पांच तक कट रही, छह भी नहीं होगा, सात हो जाएगी, आठ भी नहीं होगा, नौ भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, आपकी 11 हो जाएगी। तो आप इसमें एक बात देखो, दो तक तीन तक जाने में अंतर एक का आया, तीन तक पांच तक जाने में अंतर दो का आया, पांच से सात तक जाने में अंतर दो का आया, सात तक 11 तक जाने में अंतर कितने का आया, चार का आया। सात तक 11 तक जाने में अंतर कितने का आया, चार का आया। इसका मतलब है कि इनमें अंतर समान नहीं रहेगा, इनमें अंतर समान नहीं रहेगा। इनका अंतर कितना भी हो सके, कम बत्ती कितना भी हो सके, ठीक है, कम भी हो सके ज्यादा भी हो सके, कोई फिक्स अंतर नहीं रहे सभी संख्याओं में, ठीक है। तो दो तीन पांच सात केवल ऐसे देखते चले जाएंगे जिनके केवल दो गुणनखंड हो, ना दो तक कम हो ना दो से ज्यादा है, तो अभाज्य संख्या। आई बात समझ में, अभाज्य संख्या। मिटो दुई से, नोट्स बनाते हुए चलियो। अभाज्य संख्या हमारी होगी, अभाज्य संख्या था, बहुत क्वेश्चन आपसे के पूछे जा, लेकिन वो मैं कल कराऊंगा, आप इसे अच्छे से याद कर लियो अभाज्य संख्या की जगह है, ठीक है। और तब तक आप गुणनखंड और गुणज पढ़ो क्या हो, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी अगर इसका क्वेश्चन करवाऊंगा। गुणनखंड और गुणज क्या हो उसे पढ़ेंगे, क्या होता है गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड क्या हो, जिसे फैक्टर बोल रहे हैं, FACTOR, फैक्टर, गुणनखंड। और इसी के साथ आता है एक गुणज, मल्टीपल। तो सबसे पहले फैक्टर की बात करेंगे। फैक्टर क्या हो, वे सभी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह, वे सभी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे,
तो ध्यान दियो, तो दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। दी गई संख्या के गुणनखंड, और गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर। गुणनखंड कहलाते हैं, दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। वे सभी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे तो दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। कौन कहलावेंगे? ये सभी संख्या दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। परिभाषा है, आपको रटनी नहीं, ना कोई आपसे पूछे, लेकिन आपको पता होना चाह गुणनखंड किसे कहे, तो पता होना चाह। क्यों ना हम इसे प्रैक्टिकली देखे, क्यों ना हम इसे नंबरों के साथ देखे। बिल्कुल, इसे उतार लो। अब देखते हैं, जैसे हमने कोई संख्या ले ली, हमने संख्या ले ली 382। कौन सी संख्या ले ली? 382। अब 382 को हम 1 से काट सके, हाँ जी काट सके, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। 382 को हम 2 से काट सके, हाँ बिल्कुल कट जाएगी, 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हुआ? इसका फैक्टर हुआ 2। 382 को हम 3 से विभाजित कर सके, 8 और 3 11 और 2 13। 13 3 से विभाजित नहीं होता, तो यू भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब आप कहोगे जी आपने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे पता चलेगा? विभाजिता का नियम आपको बाद में पढ़ाऊंगा, कैसे हम देखते ही बता देंगे कि ये कौन कौन सी संख्या था विभाजित होगी। यानी कि हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़े, हम देखते ही बता देंगे कि ये भाग देने से पूरी कट जाएगी या नहीं कटे, तो आपकी आगे क्लास आने वाली। फिलहाल देखो गुणनखंड होता क्या है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 आपका नहीं होगा, इसका गुणनखंड। 4 देखो, 4 हो जाएगा इसका, नहीं 4 भी आपका इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट की 2 संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, 4 आपका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 आपका इसका गुणनखंड नहीं होगा। 4 तक भाग देके देख लो, चाहे आप 4 तक भाग देंगे, 4 नम 36, 2 बचा, उतार लिया 2 का, 4 पंजे 20, तो 2 शेष बच जाएगा आपका, 2 शेष बच जाएगा। इसका मतलब 4 भी इसका गुणनखंड नहीं होगा, 5 भी इसका गुणनखंड नहीं होगा, 6 इसका गुणनखंड हो जाएगा, 6 भी इसका गुणनखंड नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा, जब 4 ही नहीं हुआ तो 8 भी नहीं होगा। समझ गए? तो इसे टुकड़े भी करके देख सका, आपको गुणनखंड के एक तो वैसे ही देख लिया भाग कर करके, एक आप इस तरह भी देख सको कि 382 के टुकड़े कर लो। 2 तक 8, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 एकम 2। अब देखो कहीं से काटेंगे, 191 किस तक कट जाएगा? 11 तक कट जाएगा, नहीं कटे, बिल्कुल भी नहीं कटे। आपका 13 तक कट जाएगा, 13 एकम 13, बचेंगे कितने? 6, कटे नहीं 13 से भी। 17 तक भी आपका नहीं कटे, तो 191 कटेगा कहीं से, 191 आपका कहीं से भी नहीं कटेगा। 191 आपका एक था, देखो 1 एकम 191, तो केवल आपके इसके गुणनखंड 2 होंगे, 1 और 2। आई बात समझ में? 191 आपका कहीं तक भी नहीं कटेगा, 11 तक नहीं कट रहा, 12 तक नहीं कट रहा, 13 एकम 13, आगे कितना बचेगा? 6, 13 से भी नहीं कट रहा। 14 तक देखो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौका 56, लेकिन यहाँ क्या 14 तक भी नहीं कट रहा, ना 15 से कटे, ना 16 से कटे, 17 से भी नहीं कटे, 17 एकम 17, आगे 21 बच जाएंगे, 17 आगे तभी नहीं कटे, 19 से भी नहीं कटे। देखो 18 से क्यों नहीं कट सकता, जब 9 से ही नहीं कट रहा, 18 से भी नहीं कटे, 19 से नहीं कटे, 20 से भी नहीं कटे, 21 से भी नहीं कटा, क्योंकि 7 से नहीं कट रहा, तो 7 से 21 हो, तो 21 से कैसे कट जाएगा? आप देखते ही बता दोगे। ठीक है, तो आप क्लास देखियो, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? केवल 2 फैक्टर होंगे। अब और आसान सी संख्या ले लो, आपने ले ली 15, तो 15 किस किस से विभाजित हो जाएगी? 1 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, और 15 से स्वयं भी 15 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? 1, 3, 5 और 15।
ठीक, जिस तरह कटती चली जा, जैसे इस या किस तरह विभाजित हो जाएगी, ये विभाजित हो जाएगी 1 2 382 तक भी विभाजित हो जाएगी। और जब 2 तक भाग देंगे तो कहीं तक विभाजित हो जाएगी, 2 एकम 2 2 नम 18 191 तक भी विभाजित हो जाएगी, 191 तक भी विभाजित हो जाएगी, 191 दूनी 382 हो। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 382 और 191 इसके फैक्टर हो गए। इसके कितने फैक्टर हुए, 1 3 5 15 इसके फैक्टर हो गए, जिस तरह संख्या पूरी कट जा। ठीक, एक और उदाहरण ले लो, (424) ले लिया आपने, 424 एक तक कट जाएगा, बिल्कुल हाँ कट जाएगा, 2 तक बिल्कुल कट जाएगा, 4 तक 4 राम के 40 4 छिकी 24 4 से भी कट जाएगा, 5 तक नहीं कटे, 6 तक नहीं कटे। ठीक है, तो इसी तरह इसके आगे भी फैक्टर हो जाएंगे, जहीं जहीं से कटता चला जाएगा। आई बात समझ में? तो वे सभी किसी भी संख्या, वे सभी संख्या जो दी गई संख्या को, ये वे सभी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित करे फैक्टर कहलावेंगे। आई बात समझ में? फैक्टर कहलावेंगे। जैसे 20 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 20 के फैक्टर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 पंजे 20, 5 हो जाएगा, 20 स्वयं भी हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 20। आई बात समझ में? अब देखो फैक्टर आप समझ गए, गुणनखंड, गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड हमेशा या तो संख्या से छोटे होंगे। एक और बात यहाँ एक की पॉइंट आ गया कि गुणनखंड हमेशा जो फैक्टर होंगे या तो संख्या से छोटे होंगे या संख्या के बराबर होंगे। देखो 20 क्या है, संख्या के बराबर है, तो या तो संख्या के बराबर होंगे या संख्या से छोटे होंगे। आई बात समझ में? अब गुणज क्या हो, गुणज वो हो जिस संख्या को दी गई संख्या विभाजित करता है। इसका मतलब अगर 20 का गुणज देख के लगा है, गुणज हो, मल्टीपल इंग्लिश में बोलता है, तो 20 एकम 20 इसका गुणज हो जाएगा, 20 दूनी 40 इसका गुणज हो जाएगा, 20 तीस 60 इसका गुणज हो जाएगा, 20 चौक 80 इसका गुणज हो जाएगा, डॉट 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 आगे तक चलती चली जाएगी। अब आप एक बात और सीख गए कि जो फैक्टर होगा, जो गुणनखंड होगा, उनकी संख्या तो होगी लिमिटेड, उनकी संख्या का तो अंत होगा, उनकी संख्या का तो होगी लिमिटेड। लेकिन जो मल्टीपल होंगे, क्या, जो मल्टीपल होंगे, यही लिख लू के गुणनखंड के बाद एक गुणज की बात करो, एक गुणज इंग्लिश में क्या बोल रहा है, मल्टीपल, MULTIPUL, मल्टीपल, PL देख लियो, PL आवे या PUL आवे। मल्टीपल क्या हो जाएगा, वे सभी संख्या, 20 का मल्टीपल क्या होगा, जो 20 से विभाजित हो जाए, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तीस 60, 20 चौक 80। आई बात समझ में? तो आपने देखी होगी जो फैक्टर होंगे उनकी संख्या तो लिमिटेड होगी, लेकिन जो मल्टीपल होंगे, जो आपके गुणज होंगे, गुणज की तो बात कर रहे थे, जो आपके गुणज होंगे उनकी संख्या आगे तक चलती चली जाएगी, रुकने वाली नहीं। 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 ऐसे चलती चली जाएगी, कहीं रुकने वाली नहीं है, अनंत तक चली जाएगी। तो मल्टीपल जो हो, गुणज जो हो, उनकी संख्या सीमित नहीं होती, जबकि गुणनखंडों की संख्या सीमित हो। एक बात की पॉइंट सीख गए, लिख लियो इसे। दूसरी बात क्या सीख गए कि जो आपके गुणनखंड हो, गुणनखंड आपके या तो संख्या से छोटे होंगे या संख्या के बराबर होंगे, लेकिन जो मल्टीपल होंगे, जो गुणज होंगे, या तो संख्या के बराबर रहेंगे, जैसे 20, या तो संख्या के बराबर रहेंगे या संख्या से बड़े होंगे। आई बात समझ में? तो आपने गुणनखंड पढ़ लिया, गुणज पढ़ लिया, सम संख्या पढ़ ली, विषम संख्या पढ़ ली, अभाज्य संख्या पढ़ ली। कल हम अभाज्य संख्या के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी समझ बनती चली जाएगी तो फिर हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा,
धीरे धीरे एक टॉपिक को काफी समय देते हुए पढ़ा रहा, जिससे एक बार आपका समझ बनने लगा, आपको जो दिमाग में बैठा रखा कि गणित हवा है, उससे आपका पर्दाफाश हो जा, आप डरना भूल जाओ गणित से। ठीक है, तो जितना हो सके शेयर करो। अभी जब तक ऑडियंस भी जुड़ेंगे, चैनल को थोड़ा बड़ा करो, सब्सक्राइब जोड़ो। जैसे जैसे चैनल थोड़ा बड़ा होगा तो हम क्लासेज का भी टाइम बढ़ा देंगे और थोड़ा फास्ट भी चलेंगे। ठीक है, हल्का सा फास्ट चलेंगे, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा वो। ठीक, क्योंकि धीरे धीरे हम सारी चीज कवर करते हुए चलोगे। जब आप सीखते चले जाओगे तो आप जब मैं स्पीड पकड़ूंगा थोड़ी बहुत, तो आप उस स्पीड के साथ साथ चलना सीख जाओगे। तो इसी के साथ राम राम, सत श्री अकाल, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।